अपनी आजादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी है और इस रिवायत को जारी रखते हुए वतन के नौनिहालों को कौम की तारीख और वतन के लिए जिद्दोजहद और उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करते हुए मुस्तकबिल के मेहमानाने वतन तैयार किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाने की रिवायत कुछ अनोखी है। जश्न के नाम पर गली कूचों और सड़कों पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर तमाशा लगाना और ढोल और नगमों की थाप पर रक्स इस मुल्क के संजीदा तबाह शहरियों के लिए तकलीफ का बाइस है। इस पर बेहंगम आवाजों वाले बाजों की पूं पा जो सोती आलूदगी फैलाने के साथ साथ एक अजीब सी बेजारी की कैफियत भी पैदा करती है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, माजी में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर आतिशबाजी का मुजाहिरा तो किया ही जाता था, मगर चंद बरसों से बाजे का एक नया इजाफा हुआ है और अब हर साल 14 अगस्त को मनचले नौजवान बाजे बजाकर जहां जश्न मनाते हैं, वहीं शहरियों की नाक में दम किया होता है। बाजा बजाने वाले अपनी तफरीह के चक्कर में शोर शराबे से लोगों का सुकून तबाह व बर्बाद कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाजे बजाएं तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन मनचले सड़कों पर आजादी का जश्न मनाने निकलते हैं तो हाथ में गज गज भर लंबे फूफा नुमा बाजे लेकर पूं पा से आसमान सर पर उठा लेते हैं। दूसरी जानिब अक्सरियत वन व्हीलिंग करके अपनी और दीगर की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। जो ये नहीं करेंगे वो बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलें जेट जहाज की तरह उड़ाते और आवाज करते हुए चिल्लाकर अपना फर्ज ऐन समझेंगे। ये सब अजीबो गरीब आजादाना हरकत करने वालों को इससे गर्ज नहीं होगी कि इनके दिन व रात बाजा बजाने से किसी मरीज को तकलीफ होती है, मसाजिद में लोगों की इबादत में खलल पड़ता है, घरों में सोए हुए अफराद की नींद खराब होती है। इन पर हुब्बुल वतनी का ये अनोखा जोश सिर्फ एक दिन के लिए चढ़ता है, जिसका जश्न मनाकर फिर 364 दिन गफलत की नींद सोए रहते और मुल्क की अबतर हालत पर खुद अपने गिरबानों में झांकने की बजाय बाकी वक्त हुकूमत और दूसरों को बुरा भला कहने में गुजारते हैं। कभी किसी ने सोचा कि ये तूफान बदतमीजी कहां से, कब और क्यों शुरू हुआ? जो लोग हुल्लड़बाजी करते हैं उन्हें एक बार तहरीक पाकिस्तान के दौरान दी गई कुर्बानियों की तारीख पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। नाजरीन, जश्न आजादी खुदा का शुक्र अदा करके ही मनाया जा सकता है। यौम आजादी की सुबह नवाफिल के साथ होनी चाहिए। इसके बाद तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान के इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। सफेद लिबास ज़िब तन करें, अपने घर को सजाएं, सब्ज हिलाली परचम लहराएं, मगर शाम से पहले उतार लें। इसी तरह जब रात हो जाए तो झंडियां वगैरह भी उतार लें और आइंदा के लिए संभाल लें। सड़कों पर बाइक का साइलेंसर उतार कर वन व्हीलिंग करना आपको उम्र भर की माजूरी दे सकता है। ऐसी चीजों से इज्तनाब करें। दोस्तों, ये दिन उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जो हमारे इस्लाफ ने हमारी आजादी के लिए दी थी। उनके लिए फातिहा ख्वानी करें। इस दिन की मुनासबत से अदबी नशिस्तों का एहतमाम हो, मुशायरे हों, मुकाले, मुबाहिसे और मुज़ाकरे हों। बच्चों को ऐसे ड्रामे और फिल्में दिखाएं जिनसे उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार हो। नई प्रोडक्शंस तो इस हवाले से कम है, लेकिन पुराने ड्रामे इनको यूट्यूब पर दिखाकर उनकी मालूमात में इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ छोटे किताबचे उनको दिए जाएं। अहम कौमी शख्सियात की सवानेह उम्री कहानियों की शक्ल में बच्चों के लिए शाया की जाती हैं, वो उनको लाकर दें ताकि वो उनका मुतालिया करें। दोस्तों, इस वक्त हमारे बच्चे सिर्फ टिकटॉक और पबजी में गुम हैं। इन्हें इस दलदल से निकालकर असल जिंदगी की तरफ लाएं। उन्हें इस्लामी तालीमात व माशरती इक़दार, दो कौमी नजरिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और इंसानियत से मोहब्बत सिखाएं ताकि वो आगे चलकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें और कार आमद शहरी बने। हम आज़ाद वतन में पैदा हुए हैं, मगर हमें इसकी कदर नहीं है। इसकी कदर करें, ये यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। नाज़रीन, हमारे माशरे में जश्न आज़ादी के दिन बाहर की दुनिया देखकर ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तानी कौम को बदतहजीबी, बद इखलाकी और बदतमीजी करने की सनद दे दी गई हो। 14 अगस्त की रात शुरू होते ही हवाई फायरिंग करना जरूरी समझा जाता है। ऐसा लगता है कि शायद इसके बगैर जश्न आज़ादी का हक अदा नहीं हो सकेगा।
जश्न के नाम पर गली कूचों और सड़कों पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर तमाशा लगाना और इन तमाशों में ढोल और नगमों की थाप पर रक्स भी लाजमी हिस्सा बन चुका है। पता नहीं क्यों आजादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम जुनून और दीवानगी की हद तक पहुंच जाती है। बेशक हर इंसान को माशरती आजादी हासिल है, लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो आजादी के नाम पर अपनी तहजीब और सकाफत का जनाजा निकाल दे। बदतमीजी किसी भी महज़िब कौम और मिल्लत का तरीका नहीं होता। एक शख्स जो पाकिस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी हो, उसे कतन ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी इखलाकी इक़दार को पामाल करे। हमें अपनी कौम के बच्चों और जवानों को इस बात का शऊर देने की जरूरत है कि जश्न आज़ादी का मकसद और मतलब शोर शराबा, बदतमीजी और बदइखलाकी का मुजाहरा करना नहीं है, बल्कि आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करते हुए मुल्क कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं करना और शुहदा को इसाले सवाब करना है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।